तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल में क्या करना है विशेष करके पूरा का पूरा अच्छे से क्वेश्चन देखो। इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल ऐसे क्वेश्चन 6 दिए हैं और 6 में क्या करना है वही यहाँ पर हम पढ़ने वाले कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे फाइंड आउट करना, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब स्टैंडर्ड अगर फॉर्म हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या है उससे ए की वैल्यू, वहां एक्स का कोफिशिएंट बी, यहाँ पे क्या है वो लिखना है और कांस्टेंट टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म के साथ सी जो वहां पर आता था उससे कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट मिल गया। और जीरोज कैसे बोलना है, जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। 6 के 6 क्वेश्चंस हम एक एक वीडियोज में करेंगे कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 6 करोगे 6 और अपने आप से लेके करोगे तो कैसे जीरोज फाइंड आउट करते हैं। जीरोज का मतलब हो गया रूट, जीरोज का मतलब हो गया x की वो वैल्यू जो इसमें पुट किया जाए तो क्या हो जाए सोल्यूशन 0 हो जाए। ठीक है, तो ये x की वैल्यू ही हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो x की वैल्यू और इसके जो कोफिशिएंट है उससे हम लास्ट में वेरीफाई करेंगे। पहले क्या बोला है फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है, तो जब भी जीरोज फाइंड आउट करना हो तो आपने क्या कर लेना है इसके इक्वल टू आपने ले लेना है 0। ठीक है, तभी तो हम x की वैल्यू इसके फाइंड आउट कर पाएंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बहुत अच्छे से हर बार मैं बताऊंगा इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं होता है मतलब 1 है और यहाँ क्या है 8 है तो 1 into 8 क्या हो जाता है 8। इसके जितने फैक्टर है वो फैक्टर बनाओ जिनके सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करने पे ये वैल्यू आनी चाहिए 2। तो आपके पास देखो 8 में से 1 माइनस करोगे 7 आ रहा है तो ये नहीं चलेगा। और दूसरा फैक्टर क्या होगा 2 4 जा, अब 4 में से 2 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मल्टीपल तो 8 है लेकिन 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जा रहा है क्योंकि यहाँ 2 चाहिए माइनस करने पे मिल रहा है। तो ये फैक्टर को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको स्प्लिट कर दूंगा, इसीलिए इसको स्प्लिट फॉर्म मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे। और ये स्प्लिट करने की जरूरत क्यों है, इसलिए जरूरत है कि ताकि पेयर में रख के हम कॉमन कर सकें। अब 3 है तो 3 में पेयर बनेगा नहीं, एक का पेयर बन जाएगा, एक अकेला रह जाएगा। तो पेयर बनाने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको स्प्लिट करोगे तो एक बार 2x एक बार 4x लिखोगे। देखो एक बार 2x और एक बार 4x लिख दिया और ये -8। बट इनके आगे का साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन जरूरी है। अब साइन क्या लगाएंगे वो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ जो साइन होगा वो बड़े वाले का लगा देना। यहाँ जो साइन है बड़े वाले का मैंने माइनस लगा दिया और इसके अपोजिट यहाँ पे प्लस लगा, क्योंकि माइनस करने पे आ रहा। माइनस कब होगा जब दोनों का साइन अपोजिट होगा, एक प्लस माइनस होगा तभी आएगा i = 0। क्लियर, ये समझाने के लिए था, ये पार्ट क्या था समझाने के लिए। क्लियर, अब यहाँ पेयर हो गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये। इसमें से पहले वाले में से कॉमन देखो क्या दिख रहा है, नंबर तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो नंबर कॉमन तो होगा नहीं। x देखो इसमें 2 है इसमें 1 x है तो 1 x मैंने कॉमन कर लिया। यहाँ से कितना बचा x बचा, 1 x निकल गया तो बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ से x निकल गया तो बचा क्या 2। क्लियर, अब उसके बाद से इन दोनों में कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने से बेहतर आइडिया है कि जो ये आपने फाइंड आउट किया ना वो इधर लिख दो और यहाँ साइन की इंपॉर्टेंट है। और पहला वाले को चेक करो इसमें क्या मल्टीपल करो कि -4x आ जाए, तो -4 ही मल्टीपल करोगे तभी आएगा, -4 या +4। यहाँ साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे लोग साइन नहीं लगाते हैं। साइन नहीं लगाओगे तो ये तो आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ साइन लगाना इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, 4 × x 4x हो गया, फिर ये माइनस प्लस माइनस और 4 × 2 = 8 आ रहा है, बराबर ही सेट हो गया। अभी इसमें और इसमें अभी एक पेयर हो गया, ये एक ये और एक ये। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x + 2 दिख रहा है, दोनों में से निकाल लिया, इधर से निकाला तो ये बचा x और इधर से निकाल दिया तो बचा क्या -4। क्लियर, अब 2 ये मल्टीपल में है, आपस में क्या है ये मल्टीपल में है तो इक्वल टू 0। 2 का मल्टीपल आपस में 0 हो रहा है मल्टीपल करने पे, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी 0 आ सकता है। तो या तो ये x + 2 = 0 है अथवा और x - 4 = 0 है। यहाँ पे +2 है, इक्वल की इस साइड आएगा क्या होगा -2 होगा।
और यहाँ पे -4 है इक्वल, तो इस साइड आएगा क्या होगा +4 होगा। तो आपकी ये x की दो वैल्यू जो थी वो मिल गई। तो इसको हम अल्फा एक को मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। ये हो गया, ये क्या है जीरोज है, ये क्या है जीरोज है। और उसके बाद मुझे कोफिशिएंट चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। ये क्या है कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट है। और ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। कंपेयर यहाँ पे कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो a के पास क्या है 1 है, b के पास क्या है, देखो x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -2 है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। c की जगह पे क्या है यहाँ पर -8। अब इसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे वेरिफिकेशन। कैसे करेंगे, पहला क्या होता था सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपन a। ये ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो -2, फिर बीच में प्लस है। बीटा की वैल्यू कितना है 4 है, 4 लिख दिया। और यहाँ पे माइनस b की जगह पे क्या है -2 है, -2 लिख दिया। और a की जगह पे क्या है 1 है। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटे को घटा दिया, 4 - 2 कितना हो गया 2। बड़े वाले का साइन प्लस है तो प्लस लगा दिया। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 नीचे रखो या ना रखो बराबर हो गया। यहाँ पे लिख देना वेरीफाई। क्लियर। दूसरा देख लो, दूसरा क्या लिख वेरिफिकेशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपन a होता है। अल्फा क्या है -2 है, बीटा क्या है 4 है, c कितना है -8 है, ये है ना। और नीचे a की वैल्यू 1 है। यहाँ देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन -2 4 जा 8। यहाँ पर भी क्या है -8, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो ये दो चीजें हैं क्वाड्रेटिक में वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरीके से आपने वेरीफाई कर लेना है और इस तरीके से जीरोज फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर। तो ऐसे आपने कैलकुलेशन हर एक का, अभी ये मैंने पहला लिया, दूसरे वीडियो में दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबका मैं 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।